हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। ये जो गेल इंडिया लिमिटेड है एक महारत्ना कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और यहाँ पर जो है वेरियस डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 391 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं। 391 यहाँ पर जो है आपकी टोटल वैकेंसी हैं। वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये एप्लीकेशन जो है 8 अगस्त से जो है फिलअप होना स्टार्ट हो गई है। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी जूनियर इंजीनियर केमिकल में 2 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं और ये दोनों वैकेंसी जो है वो एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में है, 1 वैकेंसी है और ये 1 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फोरमैन इलेक्ट्रिकल की है, 1 वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में है, यहाँ पर 14 वैकेंसी हैं जिसमें से 9 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 5 वैकेंसी आपकी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी फोरमैन सिविल में है, 6 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं एंड 6 वैकेंसीज में से 3 वैकेंसी अनरिजर्व है और 3 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिस लैंग्वेज में है, 5 यहाँ टोटल वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 1 है और एसटी कैंडिडेट के लिए 1 एससी कैंडिडेट के लिए 2 है। एससी के लिए जो है वो 2 वैकेंसी है और एसटी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। टोटल 5 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी जूनियर केमिस्ट की आपकी 8 वैकेंसी हैं जिसमें से 3 वैकेंसी अनरिजर्व, 3 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट की है, 14 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। इन 14 वैकेंसीज में से 7 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से रिजर्व है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व है, 2 वैकेंसी एससी और 1 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में 3 वैकेंसी हैं और ये तीनों वैकेंसी जो है वो एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी ऑपरेटर केमिकल की है, 73 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ऑपरेटर केमिकल की आपकी 73 वैकेंसीज हैं, पोस्ट कोड 9 है, 73 टोटल वैकेंसी है। इन 73 वैकेंसीज में से 31 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, 31 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 6 वैकेंसी आपकी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 16 वैकेंसी जो है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 15 आपकी एससी कैंडिडेट के लिए और 5 वैकेंसी जो है वो आपकी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की है, पोस्ट कोड 10, 44 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 44 टोटल वैकेंसी है। इन 44 में वैकेंसी में से 21 आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में है, 4 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 8 वैकेंसी जो है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 6 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 5 वैकेंसी जो है वो आपकी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में है, पोस्ट कोड 11, 45 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 45 जिसमें से 21 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, 4 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस, 12 वैकेंसी ओबीसी और 5 वैकेंसी आपकी एससी और 3 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन मैकेनिकल में है, 39 यहाँ टोटल वैकेंसी है। इन 39 वैकेंसी में से 19 वैकेंसी जो है 19 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व है, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 11 वैकेंसी ओबीसी, 4 वैकेंसी एससी और 2 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में है, 11 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं, 7 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 2 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी ऑपरेटर फायर की है, 39 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं। इन 39 वैकेंसी में से ऑपरेटर फायर में 39 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी अनरिजर्व है आपकी, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 7 वैकेंसी ओबीसी, 6 वैकेंसी एससी और 3 वैकेंसी जो है वो एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी ऑपरेटर बॉयलर की है, 8 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं जिसमें 5 वैकेंसी अनरिजर्व, 2 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी अकाउंट असिस्टेंट की है, पोस्ट कोड 16, 13 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं। इन 13 वैकेंसी में से 6 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 3 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी और 1 वैकेंसी जो है वो एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है बिजनेस असिस्टेंट की है, 65 यहाँ पर बिजनेस असिस्टेंट की 65 वैकेंसीज हैं, 65 वैकेंसीज बिजनेस असिस्टेंट की है। इन 65 वैकेंसीज में से 30 वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 6 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 18 वैकेंसी जो है 18 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी में, 7 वैकेंसी एससी और 4 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल आपकी 391 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 391 जिसमें से 174 जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 29 ईडब्ल्यूएस, 89 ओबीसी, 60 एससी और 39 जो है वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है आपकी, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो अपर एज लिमिट 45 है एसटी कैंडिडेट्स के लिए और 55 है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट रखी गई है ये अपर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 45 ईयर फॉर एसटी कैटेगरी और 45 ईयर फॉर पीडब्ल्यूबीडी एसटी कैटेगरी के लिए। डिप्लोमा चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स का मिनिमम 8 ईयर का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए।
नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में, डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में आपके पास, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में 60% मार्क्स का 8 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है जिसमें क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स का 2 ईयर का मिनिमम आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में आपके पास, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स का मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है 33 है SC/ST कैटेगरी के लिए, 43 जो है वो PWD SC/ST कैटेगरी के लिए। फॉरमैन सिविल में आपको जो है आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स का मिनिमम 2 ईयर का आपका पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन की हिंदी लिटरेचर में, हिंदी विथ 55% मार्क्स एंड शुड हैव इंग्लिश आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पे एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा डिग्री सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशन बैचलर डिग्री एज अवार्डेड इन हिंदी, और हिंदी लिटरेचर या हिंदी में आपके जो है डिग्री में आपको क्लियरली मेंशन किया होना चाहिए। कैंडिडेट जो है उसके पास स्किल होना चाहिए बेसिक नॉलेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का, मतलब कंप्यूटर जो है उनको आना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर केमिस्ट की है, मास्टर डिग्री आपके पास MSc केमिस्ट्री में होनी चाहिए मिनिमम 2 ईयर की ड्यूरेशन की 55% मार्क्स का, और मिनिमम 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट की है, जूनियर अकाउंटेंट में के लिए आपके पास इंटरमीडिएट और इक्वल CAICWA ये आपने जो है क्लियर किया होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स में MCOM मिनिमम 2 ईयर की ड्यूरेशन की 60% मार्क्स का, और साथ ही साथ आपको जो है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के मिनिमम 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में है, बैचलर डिग्री इन साइंस BSc विद केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 3 ईयर की 55% मार्क्स का, 1 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर केमिकल में आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस BSc विद सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होने चाहिए मिनिमम 3 ईयर की ड्यूरेशन की होनी चाहिए 55% मार्क्स, या फिर BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री में आपके पास होनी चाहिए 3 ईयर की ड्यूरेशन की 55% मार्क्स का, मिनिमम 1 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में है, मैट्रिक प्लस ITI ट्रेड में आपके पास जो है ITI होनी चाहिए, मैट्रिक और ITI की होनी चाहिए आपने इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन ट्रेड में 10वीं या फिर ITI होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, और ITI होनी चाहिए आपके पास, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में, मिनिमम 2 ईयर की ड्यूरेशन का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन मैकेनिकल में आपके पास जो है वो 10th पास होने चाहिए, ITI होनी चाहिए आपके पास ट्रेडमैनशिप में, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, फीटर डीजल मैकेनिक्स टर्नर टरेड का मिनिमम 2 ईयर की ड्यूरेशन का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी वो है आपकी टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में 10वीं पास होनी चाहिए प्लस ITI आपके पास जो है होनी चाहिए, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड का मिनिमम 2 ईयर की ड्यूरेशन का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर फायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10+2 पास होने चाहिए आप, 6 मंथ ड्यूरेशन का आपके पास जो है फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी का फायर टेंडेंसी प्रोफिशेंसी इन ऑपरेटिंग द पंप और अदर फायर इक्विपमेंट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट चलाने का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, +2 और 6 मंथ के ड्यूरेशन का आपके पास जो है फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी ऑपरेटर बॉयलर की 10th पास होनी चाहिए, ITI ट्रेडमैनशिप होनी चाहिए आपके पास, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और 2 सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 1 ईयर की ड्यूरेशन का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएट हैं, अगर आप डिग्री इन साइंस कर रखी है, BSc कर रखी है और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट में 55% मार्क्स का आपने कर रखी है, सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है अकाउंट असिस्टेंट की, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम 3 ईयर की ड्यूरेशन की, कॉमर्स में BCom आपने की होनी चाहिए, 55% मार्क्स का, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिजनेस असिस्टेंट के लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर ड्यूरेशन की, BBA BBS BBM ये आपने की होनी चाहिए, 55% मार्क्स के साथ, कंप्यूटर आपको आना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर की ड्यूरेशन का आपके पास जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो है वो क्वालिफिकेशन जो है
यहाँ पर आपको बता रखी है कि जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास BE BTech होनी चाहिए, जूनियर सुपरडेंट के लिए मास्टर PhD, जूनियर केमिस्ट के लिए PhD। ये सब आपकी जो है वो इन एलिजिबिलिटी है। अगर आपने ये सब कर रखे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इन वैकेंसीज़ के लिए। अगर आपने ये सब कर रखा है, जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आपके पास BE BTech है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, जूनियर सुपरडेंट के लिए मास्टर डिग्री या PhD है तब अप्लाई नहीं कर सकते, जूनियर केमिस्ट्री के लिए PhD है तब अप्लाई नहीं कर सकते, जूनियर अकाउंट के लिए ये आपने कर रखा है तब अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के अलावा अगर आप ITI वाले का देखें तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तब आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है वही सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन है। अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखी है तब आपको जो है इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। अपर एज लिमिट जो यहाँ रखी गई है, जो आपकी एज लिमिट यहाँ बताई गई है, आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो है वो एज लिमिट आपको बता रखी है। जैसे अकाउंट असिस्टेंट के लिए 26 ईयर जो है वो एज लिमिट है अनरिजर्व EWS कैटेगरी के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, SC ST PWBT से, तब आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। नोटिफिकेशन में आप जो है वो अपर एज लिमिट जो है चेक कर लेंगे। और रिलैक्सेशन जो है आपको कैटेगरी वाइज दी गई है। SC ST को 5 ईयर की, OBC को 3 ईयर की, PWBT जनरल कैटेगरी से 10, और अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 13 और 15, OBC से हैं तो 13 और SC ST से हैं तो 15 ईयर की रिलैक्सेशन जो है आपको प्रोवाइड की गई है। सैलरी के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। इनिशियल बेसिक पे जो आपकी रहेगी 35,000 S7 ग्रेड के लिए अप्लाई करने वाले हैं, S5 के लिए 29 और S3 के लिए 24,000 जो है आपको जो है इनिशियल बेसिक पे रहेगी। पे स्केल आपका जो है यहाँ पर बताया गया है, जिसे आप चेक कर लेंगे अगर आप ये जानना चाहते हैं तो। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है आपकी, वो है आपकी 50 रुपीज़, 50 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। और ये फ़ीस सिर्फ जनरल EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। 50 रुपये आपने जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। पर अगर आप ST SC PWBT कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 50 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपने जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया गया है, इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे ब्राउज़र पर, तब आप जो है डायरेक्ट कर दिए जाएंगे वहाँ पर उनके ऑनलाइन मोड पर, पेज पर, जहाँ आप जाके जो है इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 7 सितंबर है, याद रखना है आपने। 7 सितंबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 7 सितंबर तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो है उसके हिसाब से आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट भी आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा, जिससे आप चेक कर लेंगे। जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करने वाले होंगे उस डिसिप्लिन के लिए आप जो है वो चेक कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 8 अगस्त से। 8 अगस्त से इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने की वो है आपकी 7 सितंबर। 7 सितंबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 7 सितंबर 2024 तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।